अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़रीना ज़ीज़ी कुकिंग। आज हम बना रहे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन विंग्स, जो कि बहुत मज़े के हैं, मज़े के बनते हैं, सबको पसंद है। हमने इसमें क्या डाला है और इसकी जो चिकन की स्मेल है हमने कैसे ख़त्म की है, इसको सॉफ्ट कैसे किया है, ये जानने के लिए मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए मैं आपको बताती हूँ हमारी ऊपर से कितने क्रिस्पी हैं और अंदर से किस कदर जूसी हैं। इसका गोश्त बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है और ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी है। अगर देखें तो चले इसको हमने कैसे क्रिस्पी बनाया, इसकी स्मेल हमने किस तरह ख़त्म की, कैसे इतना सॉफ्ट बना। तो चलते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम बना रहे हैं चिकन विंग्स, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल से, क्रिस्पी टेस्टी। तो चले हम आपको इसकी इंग्रेडिएंट्स बताते हैं। सब में पहले मैंने लिया है 500 यहाँ पे लिया मैं चिकन विंग्स। ये बहुत अच्छी तरह धो के और इसको साफ़ कर लिया है। आप इसको खुद काटिएगा, चिकन वाले से नहीं कटवाइएगा क्योंकि कभी कभी वो बहुत टेढ़े मेढ़े से काट देते हैं। ये बिल्कुल नीट कटेंगे तो आपके विंग्स जो है वो बनेंगे भी बहुत अच्छे। तो हमने इसको मैरिनेशन कुछ इस तरह करनी है कि हमने यहाँ पे लिया है धनिया पाउडर 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर काली मिर्ची 1 टीस्पून, लाल मिर्ची 1 टीस्पून, लहसुन का पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून और अदरक पाउडर 1 टीस्पून। आप चाहें तो लहसुन अदरक पाउडर की बजाय आपके पास अगर पेस्ट है फ्रेश तो आप वो इसमें डाल सकते हैं। तो चले हम इसको डालते हैं इसमें। बिल्कुल अच्छी तरह से आप इसको साफ़ कर लें। उसके बाद हम डालेंगे इसमें 1 टेबलस्पून जो है हमारे पास सफ़ेद सिरका है, ये डाल देंगे। और साथ में हम हाफ मैंने लेमन लिया यहाँ पे, वो डालते हैं। लेमन से और वाइट विनीगर से ये क्या होगा कि इसका जो चिकन का अंदर तक जो है ये हमारे पकने में मदद करेगा, ये बिल्कुल सॉफ्ट कर देगा इसको। तो चलिए इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो जितनी हमने चीज़ें डाली इसको बहुत अच्छी तरह हम एक एक पीस लेके इसको इसमें मैरिनेट करेंगे, ताकि हमारी जो चिकन का जो हमने मसाला डाला है वो बिल्कुल अंदर तक इसमें चला जाए, बिल्कुल अंदर से कच्चा ना रहे जब ये पके और इसका फ्लेवर बहुत अच्छा है। हमने इसको बहुत अच्छी तरह एक एक पीस को पकड़ के हमने मसाला लगा दिया है। जिसमें मैंने जितनी भी नमक मिर्च लगाया है वो मैंने अपने हिसाब से लगाया, इसके लिए एक्यूरेट है। आप चाहें अगर आपको मिर्च ज़्यादा पसंद है तो आप थोड़ा सा मसाला मिर्ची इसमें बढ़ा सकते हैं, नमक इसमें बढ़ा सकते हैं, आपकी चॉइस पे है। तो अब हम इसको रखते हैं कम से कम 1 से 1.5 घंटा। तो मिलते हैं 1 से 1.5 घंटे के बाद, ताकि इसको मसाला अच्छी तरह से लग जाए। 1.5 घंटा हो गया इसको मैरिनेट किए हुए, बहुत अच्छी तरह से इसके ऊपर मसाला लग गया। अब बारी है इसको फ्राई करने की। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ कॉर्नफ्लोर और 1 कप ही मेरे पास मैदा है। साथ में मैंने लिया है 1 टीस्पून काली मिर्ची और 1 टीस्पून सॉल्ट, नमक। इसको हम अच्छी तरह मिला देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, हम एक एक पीस उठाएंगे और इसको अच्छी तरह इसमें लगाते जाएंगे। 2-3 पीस एक साथ डाल लेते हैं। बहुत मज़े का बनता है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा मुझे। बच्चे बड़े सभी बहुत पसंद करते हैं। अच्छा आप देखिए, एक दफ़ा आपने लगा लिया, अब इसको आपने थोड़ा सा इसके जो ऊपर जो आटा लगा है इसको आपने थोड़ा सा इसको झटक देना है, इसको साफ़ कर लेना। और क्या करना है, हमारे पास यहाँ पानी रखा है, एक दफ़ा हमने इसको डिप करना है पानी में, और पानी में डिप करके हमने इसको निकाल लेना है। इसको निकालने के बाद वापस हम इसी मैदे में और जो हमने कॉर्नफ्लोर का लिया है उसको में, और इसको बहुत अच्छी तरह से हमने अब दबा के इसको लगाना है। बहुत अच्छी तरह से दबाना है ताकि अंदर तक अच्छी तरह लग जाए। इसी तरह हम सारे पीस करेंगे। ये दूसरा हमने उठाया, इसको झटका इसके ऊपर से, पानी में हमने डिप किया, इसको पानी में डिप करके हमने निकाल लिया और वापस इसमें ले आए।
ये देखें हमने सब पे कोटिंग कर ली है। अब हम इसको फ्राई करते हैं। अभी मैंने जो फ्लेम है वो हाई किया हुआ है ताकि अच्छी तरह गर्म हो जाए। जब तेल गर्म हो जाएगा तो मैं चूल्हे को थोड़ा स्लो कर दूंगी। हमने बहुत ज़्यादा तेज़ चूल्हे पे नहीं बनाना इसको, क्योंकि ये कम से कम 10 से 12 मिनट तक पकेंगे। तो 10 से 12 मिनट के बिल्कुल हम मीडियम पे बनाएंगे। तो चले, तेल हमारा गर्म हो गया, हम डालते हैं। और हम इसको ओवर क्राउडेड भी नहीं करेंगे, जितने इसमें पूरे आते हैं हम उतने ही डालेंगे। अच्छा देखिए 3 मिनट हो गए हैं। हम इसको थोड़ा सा टर्न करते हैं। टर्न करके फिर इसको अब हम छोड़ते हैं कम से कम 7 मिनट के लिए, 7 से 8 मिनट के लिए, ताकि अच्छी तरह ऊपर से क्रिस्पी हो जाए और अंदर से अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए। अच्छा देखिए तकरीबन 12 मिनट हो गए हमें इसे पकाते हुए। बहुत अच्छा से इसका कलर आ गया है। तो चले, हमारा ये राउंड तो कंप्लीट हुआ। इसको हम निकालते हैं। ऑयल का काम आपने जब भी करना है बहुत ध्यान से करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, ऊपर छींटे नहीं डालनी है, बच्चों को दूर रखना है, ये बहुत ज़रूरी है। चले ये हो गया। अब हम डालते हैं हमारा दूसरा राउंड। इसके लिए हम वापस से अपना चूल्हा थोड़ा सा तेज करते हैं ताकि ऑयल अच्छी तरह गर्म हो जाए। चले जगह है एक और डाल देते हैं ताकि ये पूरे कंप्लीट हो जाए। अब हम अपना चूल्हा स्लो करते हैं 10 मिनट के लिए। इसके पास ही रहिएगा, इसको जलने नहीं दीजिएगा। चलिए देखें हमारा सेकंड राउंड भी कंप्लीट हो गया। ये तकरीबन 12 मिनट हो गए हैं। बहुत अच्छी तरह से गोल्डन भी हो गया। इसका कलर देखें कितना ज़बरदस्त है। पूरे स्टेप फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी ये डिश बहुत मज़े की बनेगी, रेसिपी बहुत मज़े की बनेगी, सबको बहुत पसंद आएगी। तो चले मैं आपको इसको डिश आउट करके बताती हूँ। रेडी हो गए हैं हमारे रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन विंग्स, जो कि ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी हैं और अंदर से जूसी हैं। आप इसको खाएंगे आपको बहुत मज़ा आएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा विद फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।